आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीनों का वक्त शेष, ऐसे में सभी पार्टियां अपनी पुरजोर तैयारी कर रही हैं। अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां गठजोड़ की राजनीति भी खूब करती हैं, या यूं कहे कि दूसरे दलों के नेताओं को भी अपनी पार्टी में शामिल करने में पीछे नहीं हटते। बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अन्य दलों के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कार्यक्रम करने जा रही है, जिसको लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि बीजेपी यूं तो अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन विपक्षी नेताओं और विपक्षी कार्यकर्ताओं के बगैर बीजेपी का काम चलता ही नहीं है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस पर कटाक्ष किया। बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस को किसी ने नहीं रोका है नेताओं की ज्वाइनिंग के लिए, लेकिन कांग्रेस यह कब स्वीकार करेगी कि उसको कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है राजनीतिक पार्टी है, इस देश के अंदर जो है उसके मुकाबले की कोई पार्टी है ही नहीं, और फिर भी वो जो है विपक्ष के नेताओं के भरोसे रहती है, विपक्ष के कार्यकर्ताओं के भरोसे रहती है। तोड़ फोड़ के बिना उसका काम चलता ही नहीं है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा से खोखली पार्टी इस देश के अंदर कोई नहीं है, उसका कोई आधार जनाधार नहीं है। केवल जुमलेबाजी, फर्जी विज्ञापनबाजी, झूठ के सहारे जो है भाजपा का काम चल रहा है। और अभी भी आप देख लीजिए, जो युवाओं की रैली हो रही है, भाजपा के अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूट के बच्चे, कॉलेजों के बच्चे इस तरीके से आप मैनेजमेंट करके भीड़ ला रहे हैं। आपके पास अगर कार्यकर्ता होते तो इस तरीके से आपको भीड़ जुटानी न पड़ती। यही भाजपा का जो है असली चेहरा है। भाजपा खोखली हो चुकी है, जनता का विश्वास उससे उठ चुका है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी से जनता त्रस्त है और भाजपा को सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई। उनको कांग्रेसियों को किसी ने मना तो किया नहीं है कि ज्वाइनिंग मत कराइए, या किसी ने हाथ पकड़ा है कि ज्वाइनिंग मत कराइए। वो इस चीज को कब स्वीकारेंगे कि उनको कोई ज्वाइन करना ही नहीं चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दुनिया खुले दिल से स्वागत भी कर रही है और इनको ज्वाइन करना भी चाहती है। तो इस चीज को वो माने कि उनको कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि वहां पे कार्यकर्ताओं की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि वहां पर कार्यकर्ता नहीं, नेता ही देखने को मिलते हैं, और नेता भी ऐसे जो आपस में सिर्फ उल्टा फुटव्वल करते नहीं थकते हैं। रैलियों में या सम्मेलनों में जाते हैं तो वहां पार्टी के लिए बोल जाते हैं, और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि वहां कैमरे और वीडियो बंद करके सम्मेलन किए जाएं। तो इतनी चोरी करके तो ये लोग सम्मेलन करते हैं। तो ये सब चीजें वो थोड़ा सा ध्यान रखें, उसके बाद बात करें तो अच्छा लगता है। और जहां तक रही बात लोकसभा चुनाव में ज्वाइनिंग की, तो देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लोग प्रभावित इतने हैं कि उनसे जुड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को एकदम अपनाना चाहते हैं। तो ये ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है, लोग खुद आ रहे हैं, हमको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हमसे प्रेरित होकर, मोदी जी से प्रेरित होकर उनको ज्वाइन करना चाह रहे हैं। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, यहाँ पर बीजेपी एक कार्यक्रम करने वाली है। इस कार्यक्रम के तहत वो कई पार्टी के नेताओं को ज्वाइनिंग कराएगी। एक अभियान चला के कहा जा रहा है कई सम्मेलन करेगी बीजेपी। उसी सम्मेलन के तहत ये भी आ रहा है, ये आयोजन भी किया जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि भाई इतनी बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी के नेताओं को ये लोग ना जोड़ें तो इनकी पार्टी पूरी नहीं होती है। ऐसे में भाई जिसको जहां मर्जी वो वहां जाएगा। अब यहाँ पर तो कांग्रेस को रोकना पड़ेगा ना, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ेगा कि नहीं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है विपक्षी पार्टियों में, इसलिए वो ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी। जी मनीष, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीनों का शेष है। ऐसे में जो है चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे बात कांग्रेस की करें या भाजपा की करें, दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों की तरफ से सम्मेलन लगातार किए जा रहे हैं। भाजपा की तरफ से लगातार जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग वर्ग के भी सम्मेलन किए जा रहे हैं। SC ST सम्मेलन किया गया, सिख सम्मेलन किया गया। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी सैनिक सम्मेलन, महिला सम्मेलन और अन्य जिलों में जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और पूरी तैयारियों में दोनों ही पार्टियां लगी हुई है।
उत्तराखंड के लिहाज से बात करें तो 5 लोकसभा सीट यहाँ पर हैं और इन उत्तराखंड में जो है दोनों ही पार्टी कांग्रेस और भाजपा का ही वर्चस्व जो है ज़्यादा देखने को मिलता रहा है जब से राज्य बना है तब से ही। तो इसको लेकर जो है लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो आगामी और भी जो है सम्मेलन होने जा रहे हैं, जिसमें कि भाजपा का एक सम्मेलन ये भी है कि जो दूसरे दलों के नेता हैं उन्हें अपने दल में जो है जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जाएगा और जो भी भाजपा से जुड़ना चाहता है उसके लिए जो है ये कार्यक्रम 5 लोकसभा सीटों पर चलाया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इस पर जो है सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि एक तरफ तो जो है भाजपा अपने आप को बड़ा दल बताता है और दूसरी तरफ जो है जोड़ तोड़ के बिना और गठजोड़ के बिना जो है भाजपा का काम ही नहीं चलता, दूसरे नेताओं के भरोसे जो है चुनाव मैदान में उतरते हैं। तो इस तरीके से जो है ये लोकसभा चुनाव में से पहले जो है ऐसी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होना तो स्वाभाविक सी बात है, जिस तरीके से लगातार होती चली आ रही है अभी। लेकिन बात करें अब दूसरे दलों के नेताओं को अपने दलों में जोड़ने की या किसी नेता को किसी दूसरे दल में जाने की, तो ये सिलसिला आज से ही नहीं पहले से ही जो है चल रहा है। 2022 में भी हमने देखा, उससे पहले जो चुनाव हुए थे उसमें भी देखा, तो लगातार सभी चुनाव में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जिस तरीके से जो है कुछ कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए थे, भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, तो ये दोनों ही पार्टियों में जो है देखने को मिलता है। या ये कहना कि दूसरी पार्टी दूसरे दलों के नेताओं को जोड़ रही है, दूसरी पार्टी उस नेता को जोड़ रही है, तो ये दोनों में ही पार्टियों में जो है देखने को मिलता है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो दोनों पार्टी जो है अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और जिस तरीके से जो है सम्मेलन किए जा रहे हैं, अन्य जो दूसरे दलों के नेताओं को भी अपने दलों में शामिल किया जा रहा है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ जो है दोनों पार्टियां मैदान में उतरने को तैयार है। और बात करें जिस 5 लोकसभा सीटों की, तो पिछले 10 साल से 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने फतह हासिल की थी और 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी ने ही फतह हासिल की थी 5 लोकसभा सीटों पर। तो इस बार बीजेपी का कहना है कि बीजेपी इस बार जो है हैट्रिक करेगी और इस बार भी जो है 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतेगी। तो कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो है बीजेपी को 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव जीतने नहीं दिया जाएगा और इस बार जो है 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। तो ये दोनों ही पार्टियों में लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और जो कार्यक्रम है, जब कांग्रेस के कोई कार्यक्रम होता है तो भाजपा उस पर आरोप लगाती है और जब भाजपा का कोई कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस उस पर आरोप लगाती है। तो चुनाव से पहले दोनों की दलों में जो है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार होते ही रहे हैं और चुनाव से पहले जो है ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होना ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब देखना वाली बात यह है कि 2024 का जब लोकसभा चुनाव होगा, जब दोनों ही पार्टियां से या अन्य पार्टी जो है मैदान में उतरेगी, किस दल का नेता जिस दल में जा रहा है या कांग्रेस का कोई नेता अगर भाजपा में जा रहा है या भाजपा का कोई नेता कांग्रेस में जा रहा है, तो उससे पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचेगा और इन 5 लोकसभा सीटों पर पार्टी को किस तरीके से जो है मजबूती मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक तरफ ये बात की जाए अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की और बात की जाए अगर हम कांग्रेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को उस मजबूती के साथ अभी तक जोड़ नहीं पा रही है। भले ही सम्मेलन पर सम्मेलन किए जा रहे हैं पार्टी की तरफ से, गढ़वाल मंडल में गए लोग, कुमाऊं मंडल गए लोग, लेकिन जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट करने में कांग्रेस वो सफलता हासिल अभी नहीं कर पा रही है। पार्टी में अभी भी है रार, है अंदर अंदर है रार, उस रार को ख़त्म नहीं कर पा रही है, जिसका असर कहीं ऐसा ना हो 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखे। पार्टी के कई वरिष्ठ लीडर अगर इधर आ गए तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाएगा कांग्रेस के लिए। जी मनीष जी, ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है और ये वाजिब सवाल भी है। जिस तरीके से जो है लगातार कांग्रेस में जो है गठजोड़ को लेकर और गुटबाजी को लेकर जो है लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। 2022 के चुनाव की भी अगर बात करें, जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी अंतर्कलह कांग्रेस में देखने को मिली थी और इस अंतर्कलह को देखते हुए जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनमें उनके कार्यकर्ताओं में आपसी फूट और गुटबाजी कार्यकर्ताओं में देखने को मिलती है। जो दिग्गज नेता यहाँ पर है, जिनके हाथों में यानी कि पूरी उत्तराखंड कांग्रेस की कमान है, तो उनमें ही जो है लगातार गुटबाजी देखने को मिलती है और इसको लेकर कांग्रेस हमेशा सवालों के कटघरे में भी खड़ी रही है। तो लेकिन इस बार जो है ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से जो हमारे सम्मेलन किए जा रहे हैं या जो तैयारी की जा रही है, उसमें सभी को जो है एक साथ जोड़कर जो है सब पूरे संगठन को मजबूती के साथ और सभी एकजुटता के साथ एकजुटता का प्रदर्शन 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे। तो ऐसा कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है और इसका प्रमाण अभी जो है कांग्रेस ने दिया भी है। जिस तरीके से जो है उत्तराखंड
की नई प्रभारी कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाई गई है, तो वो भी उनका कहना है कि जो इनकी नई प्रभारी बनाई गई है क्योंकि पहले देखा जो देवेंद्र यादव पर उत्तराखंड के प्रभारी थे कांग्रेस के, उनका भी कोई विरोध जो है देखने को मिल रहा था। कांग्रेस पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता भी उनका विरोध कर रहे थे और उन्हें के इस्तीफे की भी मांग कर रहे थे और उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस ने अब अपनी नई प्रभारी कुमारी शैलजा को बनाया कि जो कि कांग्रेस के संगठन को एक साथ जोड़े और एकजुटता के साथ जो है पूरी पार्टी को साथ में रखकर और कार्यकर्ताओं को एकजुटता के साथ और तमाम पार्टी में जो गुटबाजी देखने को मिलती है, जो अंतर्कलह वरिष्ठ नेताओं में देखने को मिलती है, उसे खत्म करके 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ कांग्रेस मैदान में उतर सके। लेकिन जब 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, जिस तरीके से वरिष्ठ नेताओं की लगातार चुनाव में गुटबाजी देखने को मिलती है, कार्यकर्ताओं की आपस में फूट देखने को मिलती है, ये 2024 में कांग्रेस इसी तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी या कांग्रेस एकजुटता का प्रदर्शन कर एकजुटता के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है अरुण, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।